लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट फेसबुक ऐड का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए फ्री में दिया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उसमें से एक टॉपिक जो था वो मुझसे छूट गया था और वो था पिक्सल के बारे में। आज का ये पर्टिकुलर वीडियो एक कंप्लीट वीडियो पिक्सल के बारे में ही होने वाला है। हम लोग समझेंगे पिक्सल क्या होता है, पिक्सल कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे हम लोग फेसबुक पिक्सल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट या फिर शॉपिफाई वेबसाइट पे पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या होता है कि उनका पिक्सल ही शो नहीं करता, उनके ना तो ऐड अकाउंट में शो करता है, ना ही जब वो इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी शो नहीं करता है। एंड बहुत सारे लोगों को डबल रिपोर्टिंग, दैट मीन्स डुप्लीकेट का भी इशू होता है, यानी कन्वर्जन तो आपके वेबसाइट पे होते हैं एक, लेकिन आपके फेसबुक ऐड अकाउंट में शो करते हैं दो। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी जानने वाले हैं। साथ ही समझेंगे कि पिक्सल और डेटा सेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और पिक्सल को फेसबुक ऐड ने क्यों रिमूव कर दिया है और उसके जगह पे डेटा सेट को लाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके स्टोर के ऊपर तो 100 सेल आए हैं, लेकिन फेसबुक ऐड अकाउंट और पिक्सल में सिर्फ और सिर्फ 50 ही शो करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट पे किसी और आर्टिकल की, किसी और वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अबाउट पिक्सल। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाक से शुरू। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पिक्सल क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई एक वेबसाइट है, हम लोग आसान भाषा में किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपके वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए abc.com ले लेता हूँ। आपके वेबसाइट पे आप फेसबुक ऐड के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, राइट। बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, और हर ट्रैफिक का अलग अलग इंटरेस्ट है, राइट, अलग अलग बिहेवियर है। तो हर कोई एक बंदा अलग अलग तरीके से आपके वेबसाइट को यूज़ करेगा। अब अगर पिक्सल इंस्टॉल नहीं होगा आपके वेबसाइट पे, तो फेसबुक ऐड आपके वेबसाइट पे कितने यूजर्स आए, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट के लिए इनिशिएट चेकआउट किया, राइट, कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे आकर के फॉर्म को फिलअप किया और लीड्स में कन्वर्ट हुए, ये आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो फेसबुक पिक्सल का काम वही होता है, आपके वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको ट्रैक करने का काम फेसबुक पिक्सल करता है। उसको बाद में हम लोग रिटारगेट भी कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि पिक्सल क्या होता है। अब समझते हैं कि पिक्सल काम कैसे करता है। कोई भी आपकी वेबसाइट होती है तो उस पर आपको एक कोड डालना पड़ता है। मान के चलिए आपका वेबसाइट अगर HTML पे है या फिर PHP पे है, राइट, या फिर किसी भी कस्टम लैंग्वेज को, कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आपके वेबसाइट को बनाया गया है, तो आपके वेबसाइट के हर एक हेडर में आपको पिक्सल कोड इंटीग्रेट करना होता है। और ये कौन करता है? ये आपके लिए करता है आपका डेवलपर, राइट। सेकेंड चीज़, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, अगर आपका वेबसाइट शॉपिफाई पे है, राइट, तो आप उसको प्लगइन और एप्स के थ्रू कर सकते हैं, राइट। और ये आसान मेथड होता है। मैं यहाँ पे सारे मेथड को इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। जब ये चीज़ इंस्टॉलेशन हो जाता है, देन आपके वेबसाइट पे पिक्सल एक्टिव हो जाता है और पिक्सल हर एक एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है और उस डेटा को फेसबुक ऐड यूज़ करके आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता है, राइट। लेकिन अब हमें पिक्सल के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर एक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ट्रैक करते हो, तो मान के चलिए आपके वेबसाइट के ऊपर 1000 लोगों ने आया था, मतलब 1000 लोगों विजिटर आए थे। इसमें से 50 विजिटर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, राइट, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन इन्होंने कोई परचेज नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हो कि जो लोग ऐड टू कार्ट किए हैं, आप इनको एक कस्टम ऑडियंस बना करके दोबारा रीटारगेट कर सकते हो, और इसको रीमार्केटिंग भी बोलते हैं या फिर रीटारगेटिंग भी बोलते हैं, राइट। रीटारगेट कर सकते हो।
इतना ही नहीं, टोटल मान के चलिए 1000 लोगों ने आया, राइट, सॉरी 1000 लोगों ने आया, अगर टोटल 1000 लोगों ने आपके वेबसाइट के ऊपर आया, इसमें से टोटल 5 कन्वर्जन हुए हैं, लेकिन 95 यानी 995 लोग अभी भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो आप इनका भी एक कस्टम ऑडियंस बना करके आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। साथ ही जो यहाँ पे परचेज आपका हो चुका था, इनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट, यानी आपका ऐड सिर्फ 995 लोगों को दिखे, ना कि ये 5 लोगों को जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज कर रखा है, राइट। तो ये भी काम कर सकते हो कस्टम ऑडियंस में, इसको एक्सक्लूड कर देंगे परचेज वाले को, तो इस टाइप से भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ होते हैं, जो भी लीड्स वगैरह, हर एक इवेंट को आप यहाँ पे कस्टमाइज करके उनको रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये फायदा है फेसबुक पिक्सल का, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि पिक्सल जो फेसबुक ऐड में रहता था, जिस जगह पे रहता था, उसके प्लेसमेंट को वहां से रिमूव कर दिया गया है। अभी आप फेसबुक ऐड के बिजनेस मैनेजर में या ऐड अकाउंट में जाओगे और फेसबुक पिक्सल खोजोगे तो आपको कहीं नहीं दिखने वाला, राइट। पिक्सल में जाओगे तो वहां पे उसके थोड़ा सा नीचे आपको एक दिखेगा डेटा सेट। तो पिक्सल को यहाँ पे फेसबुक ने रिमूव कर दिया है और उसका एक नया नाम दिया है डेटा सेट। और ये क्यों दिया, इसको समझते हैं। तो पिक्सल और डेटा सेट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिक्सल जो है वो आपके वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करता है, राइट, वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करता है। लेकिन फेसबुक को एप्लीकेशन या फिर कोई एक ऑफलाइन इवेंट, राइट, ऑफलाइन इवेंट या फिर थर्ड पार्टी साइट, इसको भी ट्रैक करना था और इसलिए इन्होंने फिर डेटा सेट को बनाया। यानी पिक्सल सिर्फ आपके वेबसाइट को ट्रैक करता है, लेकिन डेटा सेट है जो है वो आपके वेबसाइट को भी, ऑफलाइन इवेंट को भी, और आपके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रहा है उसको भी ट्रैक कर पाएगा, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी साइट के को ये ट्रैक कर पाता है। तो ये बेनिफिट है डेटा सेट का। तो अब हम लोग डेटा सेट ही जानेंगे आने वाले भविष्य में, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग पिक्सल से ही इसको जानते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पिक्सल को अपने वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप पर स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो नाउ अब हम लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई एक प्रैक्टिकल वे की बात आती है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन सबसे पहले होता है। कैसे हम लोग अपने पिक्सल को क्रिएट कर पाएंगे और कैसे उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने वेबसाइट से, उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होता है फेसबुक ऐड अकाउंट, और फेसबुक ऐड अकाउंट में आपको जाना पड़ता है बिजनेस सेटिंग में। अब बिजनेस सेटिंग में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही फेसबुक ऐड अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे डैशबोर्ड दिखता है, इस टाइप का नहीं, फेसबुक ऐड अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये आपका जो भी मेनू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जस्ट नीचे जाओगे तो एक बिजनेस सेटिंग दिखता है। बिजनेस सेटिंग यहाँ पे भी दिखेगा और बिजनेस सेटिंग यहाँ पे भी दिखेगा। आपको किसी एक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक आएगा पिक्सल। अब पिक्सल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पिक्सल शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है पिक्सल हैव अ न्यू लोकेशन, राइट। We have made some changes to our platform. You can now find these assets in the data source menu under data set. अब लेकिन पिक्सल के जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक दिखेगा आपको ऑफलाइन इवेंट और सेकंड दिखेगा डेटा सेट। आप जैसे ही डेटा सेट के ऊपर जाएंगे तो एक्चुअल में यही आपका पिक्सल है, जगह सिर्फ चेंज हुआ है। और डेटा सेट और पिक्सल दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी एक पिक्सल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको जस्ट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये पिक्सल यहाँ से आपको क्रिएट क्यों करना पड़ता है? जब भी आपका कोई वेबसाइट या तो कस्टम कोडिंग के ऊपर बना हुआ है, जैसे HTML के ऊपर हो सकता है, PHP के ऊपर हो सकता है, लारावेल के ऊपर हो सकता है, नहीं जहाँ पे भी, या फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर हो सकता है, जहाँ पे भी आपका वेबसाइट कस्टम कोड के ऊपर बना हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ से नया डेटा सेट क्रिएट करना होता है। अब इसका जो भी नाम आपको रखना है ABC आप रखिए और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फेसबुक पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फेसबुक
पिक्सल को अपने वर्डप्रेस और शॉपिफाई में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे शॉपिफाई में कैसे हम लोग अपने पिक्सल को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने शॉपिफाई स्टोर में लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शॉपिफाई स्टोर में लॉगिन कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करने के लिए शॉपिफाई हो या फिर वूकॉमर्स हो या फिर वर्डप्रेस हो, वर्डप्रेस का ही एक पार्ट है वूकॉमर्स, दोनों के लिए प्लगइन होता है और फ्री होता है। आपको क्या करना है, ऐप वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक एंड आपको टाइप कर देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही टाइप करोगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम 4.1 रिव्यू, यही सेम एप्लीकेशन को यहाँ से, अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर पाएंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपका नहीं इंस्टॉल है तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा, कुछ यहाँ से अलाउ करने के लिए मांगा जाएगा, वो आप अलाउ कर दीजिए, आपका कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसा मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसा ही आपका भी दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं खुद के साथ और मिस्टेक भी करते हैं। लोग क्या करते हैं, कनेक्ट योर शॉपिफाई स्टोर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और इसके ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे कंट्री में ये तो अवेलेबल ही नहीं है ये फीचर्स। तो ये यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट कंपैरिजन पे जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट शॉप एंड एड्स। अब शॉप एंड एड्स क्या होता है, बहुत सारे कंट्री में क्या होता है ना, फेसबुक शॉप भी चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में फेसबुक शॉप अवेलेबल नहीं है, यहाँ सिर्फ एड्स ओनली अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, एड्स ओनली वाले सेक्शन के नीचे और स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्टेड का बटन आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है वो लॉगिन ऑटोमेटिकली रहेगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो फेच हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं रहेगा देन आपको फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। अगेन हर एक फेसबुक अकाउंट में एक बिजनेस आईडी होता है। अब बिजनेस आईडी के अंदर बहुत सारे आपके फेसबुक ऐड अकाउंट होते हैं, तो आपको ये पहले समझ लेना है कि आपको किस बिजनेस मैनेजर के अंदर पिक्सल को इंस्टॉल करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे जो हमारा सेकेंड जो दिख रहा है फेसबुक बिजनेस अकाउंट, इसमें हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा कनेक्ट के ऊपर। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा क्या था कि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल था फेसबुक पिक्सल पहले से, राइट। तो यहाँ पे और भी पिक्सल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिकली ले लिया कि ये पिक्सल पहले से इंस्टॉल था। बट आपके सिनेरियो में क्या होगा, जब भी आप कोई बिजनेस मैनेजर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद पिक्सल सिलेक्ट करने को आएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू पिक्सल, और या फिर आपने जो पिक्सल यहाँ पे बनाया था, राइट, अभी हमने ऐड के ऊपर क्लिक करके जो पिक्सल बनाया था वो पिक्सल भी आपको यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके एंड सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना जैसे ही करेंगे हमारा फेसबुक सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि क्या पिक्सल यहाँ पे इंस्टॉल और कनेक्टेड हो चुका है। उसके लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बिहेवियर विल बी ट्रैक विद दिस पिक्सल, और यहाँ पे आपका वो पिक्सल यहाँ पे शो करेगा। अगर आप बाय द वे अगर आपने पिक्सल को चेंज करना चाहते हैं देन आपको चेंज के बटन पे क्लिक करके आप अपने पिक्सल को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन और यहाँ से आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप का कुछ ऑप्शन आपको प्रीवियस जो मैंने बताया कि मेरे में शो नहीं कर रहा है लेकिन आपके में शो करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही इंटरफेस वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आपका अगर पहले से बना हुआ है तो उसके ऊपर कनेक्टेड के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं है नया पिक्सल बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके आप एक नया पिक्सल भी बना सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है।
तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली पिक्सल जो है वो कनेक्टेड हो चुका है हमारे शॉपिफाई अकाउंट से। अब शॉपिफाई पे जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसको फेसबुक का ट्रैक करेगा और हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हम लोग पिक्सल सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपका वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे बना हुआ है देन आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक फॉर वर्डप्रेस ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वो कैसे करेंगे, आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेना है फेसबुक, राइट। फेसबुक जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपको शो होंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक फॉर ई कॉमर्स, जस्ट और नीचे जाएंगे तो एक और दिखेगा फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है और ये भी फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। अगर आपका वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं, आप लीड जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन आपको यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। दोनों का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब आपको इसको एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। अब हमारा ये जो प्लगइन है वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक मार्केटिंग, आपको इस टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फेसबुक, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फेसबुक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट लॉगिन है आपके लैपटॉप में, आपको कंटिन्यू एज जो भी आपका अकाउंट है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद जस्ट आगे जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी बिजनेस के अंदर आपका ये वेबसाइट आता है, उस बिजनेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, राइट। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो भी पेज है जो इस वेबसाइट से ऐड करना चाहते हैं उस पेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगेन उसके बाद अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कनेक्टिंग टू इंस्टाग्राम के बटन को चेक कर देना है। अगर है तो ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आपको उसको लॉगिन कर लेना है एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे कैटलॉग आपको क्रिएट न्यू क्लिक करके आपको नया कैटलॉग बना लेना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप जिस भी ऐड अकाउंट से आप अपने इस वेबसाइट को ऐड करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पिक्सल, आपका जो भी पिक्सल है उस पिक्सल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि अगर आप पिक्सल को क्रिएट वहाँ पे करते हैं तो वो पिक्सल यहाँ पे शो करेगा, लेकिन अगर नहीं शो करता है तो क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करके आपको एक नया पिक्सल भी बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे नया पिक्सल क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट के बटन पे अगेन क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको जस्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा ही एक प्रोसेस होता है आपको अपने पिक्सल को अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने में। अब ये जैसे ही हो गया उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब समझते हैं कि डुप्लीकेट का इशू क्यों होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कस्टम कोडिंग के थ्रू अपने वेबसाइट पे पिक्सल ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कन्वर्जन एपीआई। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया है तो इस टाइप से अगर आप पिक्सल को सेटअप करते हो तो आपका कन्वर्जन एपीआई भी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो वहाँ पे कन्वर्जन एपीआई को एक्टिवेट करने का दूसरा प्रोसेस होता है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, किसी और वीडियो में देखेंगे अगर आप लोग का डिमांड रहा तो, राइट। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि कभी कभी होता है कि अगर हमारा वेबसाइट पे 100 सेल आया है लेकिन 50 सेल ही हमारे फेसबुक ऐड अकाउंट में शो करे तो वो कैसे।
तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं ना जो कि एड ब्लॉकर का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम भी उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन वो सीधे 100 से 50 नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे आपको एक ही काम करना है कि आप जो भी पिक्सेल इंस्टॉल किए थे उस काम को आपको दोबारा रिपीट करना है। आपका जो भी इंस्टॉल है उस एप्लीकेशन को पहले अनइंस्टॉल करिए और दोबारा उसको इंस्टॉल करके सेम प्रोसेस जो मैंने बताया है उसको दोबारा कंटिन्यू करिए। देन 100% ये चीज़ फिक्स हो जाती है। डुप्लीकेट का भी जो इशू होता है वो भी कुछ इसी टाइप से ही फिक्स होता है। तो ये दोनों इशू को आप इस टाइप से फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारे ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने डिजिटल मार्केटर फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने ऑफिस के कजिन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।